नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है मित्रों बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर मेरी मेहनत है आपके लिए कारगर सिद्ध होगी, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि YouTube पर आप कहीं भी देख लेना, आपको ऐसा कोई वीडियो नहीं मिलेगा कि साइकोलॉजी की सभी परिभाषाएं हैं जो कि आज दिन तक एग्जाम के अंदर आई है, वो आपको एक वीडियो में मिलेगी। ठीक है, तो मैंने ये कोशिश की है कि साइको की जितनी भी परिभाषाएं हैं जो कि पिछले एग्जामों के अंदर आई है, कोई भी एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, सीटेट और ऑल स्टेट टेट, उन सभी की कलेक्शन किया है मैंने। आज जो अपन बात करेंगे इसमें वो है बाल विकास। ठीक है ना, बाल विकास की जितनी भी परिभाषाएं हैं जो कि एग्जाम में पूछी गई हैं उसको अपन देखेंगे। परिभाषाओं से मित्रों क्वेश्चन भी अप्लाइड क्वेश्चन बनते हैं और सीधी परिभाषाएं हैं जो पूछी जाती है वो ही आगे पूछी जाती है। तो मैं हूं गणपत सेजू, स्वागत करता हूं आपका फिर से उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों अपनी जो पहली परिभाषा है वो है स्किनर की। स्किनर महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो ऐसी परिभाषा आ जाती है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। किसने कहा? तो स्किनर ने कहा है। ठीक है। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। देखो, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप है व्यवहार की योग्यता का जो अधिगम किया जाता है, व्यवहार की योग्यता को जो सीखा जाता है उसे ही सामाजिक विकास कहा जाता है। यह हर लोग ने कहा था। मित्रों इनसे क्वेश्चन इसी के अंदर से है पुटअप होते हैं, तो परिभाषा को 2-3 बार आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन जो अपनी अगली परिभाषा है वो है वॉटसन की। वॉटसन क्या कहते हैं कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं इसे चोर, वकील, डॉक्टर या जो चाहूँ उसे बना सकता हूँ। देखो ये जो परिभाषा है मित्रों बहुत एग्जाम के अंदर आई हुई है। ठीक है, बहुत से एग्जामों के अंदर ये आ गई थी, तो ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। हरलोग की अगली परिभाषा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नई विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है ना। विकास है ना, इसी की परिणाम स्वरूप है नई विशेषताएं होती है और नई योग्यता है प्रकट होती है। कुलमान का यह परिभाषा है कि किशोरावस्था वह काल है जिसकी विशेषताएं हैं लिंगी, सामाजिक, व्यवसायिक, आदर्श, संबंधित, समायोजन और माता पिता से मुक्ति प्रदान करने की चेष्टा है। या मट्टा नहीं है, माता पिता से मुक्ति प्रदान करने की चेष्टा है। तो ये जो परिभाषा है कुलमान की है, वैसे तो ये एग्जाम के अंदर आई हुई है, वो ही मैंने ली। ठीक है। स्किनर की परिभाषा है कि विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। ये भी 2-3 एग्जाम के अंदर आई हुई है। तो स्किनर ने क्या है, किसने कहा है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो ऐसा भी आ सकता है विकास है सतत और धीमी प्रक्रिया, या और ऑप्शन दे देते हैं सही कौन सा है। तो अपने को यही करना है कि सतत व धीमी प्रक्रिया है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है और क्वेश्चन सीधी परिभाषा के नाम से भी बन सकता है। टायलर की परिभाषा है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। यह टॉयलर ने कहा था। पियाजे की परिभाषा है कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। तो मित्रों बाल विज्ञान है, बाल विकास है। इस बाल विकास के अंदर है पियाजे की जितनी भी परिभाषाएं हैं, मुझे लग रहा है कि आपको देख लेनी चाहिए, याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि पियाजे की हर एक परीक्षा जो परिभाषा है वो परीक्षा के अंदर आई हुई है। तो बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये पियाजे महोदय ने कहा था। अब है अगली परिभाषा भी जीन पियाजे की है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा अनन्य वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। वैसे ये दोनों ही मिलती जुलती परिभाषाएं हैं, शब्द इसके अंदर थोड़े चेंज किए हैं, मैंने सोचा कि ये भी ले लूं साथ में। तो बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है। ठीक है, बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा है? तो जीन पियाजे है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन है।
ये है बेरोन की। बेरोन की आपने परिभाषा ज़्यादा देखी नहीं होगी, फिर भी यहाँ देख लो कि बेरोन की ये परिभाषा है कि नैतिक विकास से तात्पर्य है बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। कोलसेनिक की मानसिक स्वास्थ्य है विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरे के साथ शांति से रहने के योग्य बनाता है। अब मानसिक स्वास्थ्य क्या है, विज्ञान नियमों का एक समूह है, ठीक है। और ये जो है व्यक्ति को अपने को और दूसरे के साथ में शांति से किस प्रकार से रहा जाता है इसके योग्य बनाता है। कौन, मानसिक स्वास्थ्य, ये कहा था कोलसेनिक ने। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला वाद्य है सामाजिक प्रस्तुति। ऐसा भी आ सकता है कि छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला वाद्य कौन सा है, वाइगोत्स्की के अनुसार तो आज का आंसर होना चाहिए सामाजिक परिस्थिति, ठीक है। सोमस्की, तो मित्रों ये सोमस्की की जितनी भी परिभाषाएं हैं मैंने देखी है, तो ये लैंग्वेज के आधारित ही इसने सोमस्की ने अपनी परिभाषाएं दी है। तो लैंग्वेज की जो परिभाषा आ जाती है, आपको कंप्लीट ध्यान है तो आप वो करें, नहीं तो सोमस्की को आप जरूर कर लें। बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं। तो बच्चे जो है संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ में जन्म लेते हैं, ये सोमस्की ने कहा था। रोस किसी दूसरी वस्तु के अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। अवधान किसे कहते हैं, अटेंशन। किसी दूसरी वस्तु के अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण है, यह अवधान कहलाता है। ये रोस की परिभाषा है। रोस की दूसरी परिभाषा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण क्या है, एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। प्याजे, अब जीन प्याजे की ये देखो परिभाषा है, कुछ इस प्रकार से पूछी जा सकती है कि बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो यहाँ ये परिभाषा इस प्रकार से पूछी गई थी कि वयस्कों का चिंतन, बच्चों का चिंतन वयस्कों से खाली जगह दे दिया प्रकार में और में भिन्न होती है बजाय, और फिर खाली जगह दे दिया के, ठीक है। तो इसके अंदर पहले मात्रा फिर भिन्न प्रकार दिया है, प्रकार मात्रा इस प्रकार से अलग अलग दिए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चों की जो चिंतन है वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, ठीक है। प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। वुडवर्थ, मनोवैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर चेतना का। अभी वे एक प्रकार के व्यवहार को समझाए हुए हैं। ये वुडवर्थ की है। ये परिभाषा तो कई बार देखने को मिलती है, एग्जाम आप देते हैं तो मैंने मनोवैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर चेतना का। अभी वे एक प्रकार के व्यवहार के समझाए हुए हैं। तो सबसे पहले मनोविज्ञान है, आत्मा का विज्ञान था, ठीक है। उसके बाद में मन का हुआ और उसके बाद में चेतना का मनोविज्ञान हुआ, विज्ञान हुआ, और अभी जो वर्तमान में है व्यवहार का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में, ठीक है। वुडवर्थ की अगली परिभाषा है कि विकास, बालक का विकास आनुवंशिकता व वातावरण का गुणनफल है। आनुवंशिकता मल्टीपल गुणनफल इज इक्वल टू विकास होता है, ठीक है। ये किसने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है। और वैसा सीधा भी आ जाता है तो विकास है आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है। पियाजे की परिभाषा है कि विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। ये अपने पहले भी देखा था, ठीक है। ये थोड़ी लैंग्वेज चेंज हुई थी, मैंने इंक्लूड कर दिया। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उसके संरक्षण के लिए उपाय करना अथवा बतलाना है। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य के जो नियम हैं उनकी खोज करना और उसके संरक्षण के लिए उपाय करना अथवा बतलाना है। ये ड्रेवर की परिभाषा है। हेडो कमेटी की क्या परिभाषा है, ये भी एग्जाम के अंदर
पूछी गई है, वैसे एग्जाम के अंदर पूछी गई है, वही मैंने इंक्लूड की है। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वर उत्पन्न होने लगता है, ये इतनी पूछी गई थी। और उस समय बालक को है यदि सही या उचित मार्ग दिशा दी जाए तो वो उसके अनुसार है ढल जाता है बालक। ये भी इसके साथ में लाइन है जुड़ी हुई है। तो यहाँ पूछी गई थी 11 या 12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वर उत्पन्न होने लगता है, ये हेडो कमेटी की परिभाषा है। स्टैनले हॉल की किशोरावस्था एक नया जीवन है। हाँ, किशोरावस्था को एक नया जीवन किसने बताया? तो स्टैनले हॉल। वैसे एडोलसेंस जो है किशोरावस्था है, इसका अध्ययन पूरा का पूरा स्टैनले हॉल के द्वारा किया गया है। व्यक्ति जब इसमें प्रवेश करता है तो अपने जीवन की शुरुआत करता है। ठीक है, एक नया जीवन है और इसमें जब प्रवेश करेगा किशोरावस्था में तो एक नए जीवन की शुरुआत है वो करेगा। स्टैनले हॉल। गेने, रॉबर्ट गेने का परिभाषा है कि मानव संसार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है। ठीक है, यह है रॉबर्ट गेने की परिभाषा। हरलोक की है, 2 बालकों के में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं। तो हरलोक ने कहा था कि 2 बालक हैं, उसके अंदर समान मानसिक योग्यताएं कभी नहीं हो सकती हैं, है ना, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं जरूर होती हैं। सार्टेन की परिभाषा है, ये सार्टेन की भी परिभाषा आई हुई है कि जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाती है ना। परिपक्वता किसे कहते हैं? कि विकास एवं वर्धन का पूरा होना क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाता है। ये सार्टेन की है। सोमस की सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। तो मैंने पहले भी बोला है, लैंग्वेज की परिभाषा है सोमस के द्वारा ज्यादातर दी गई है। सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण है वो जन्मजात होते हैं, ये सोमस्की ने कहा था। जीन पियाजे की फिर परिभाषा है कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है। किशोरावस्था है वो आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है। वाइगोस्की क्या बताते हैं? बाल विकास सामाजिक अंत्यक्रियाओं का उत्पाद होता है ना। सामाजिक अंत्यक्रियाओं का उत्पाद है बाल विकास होता है, ये वाइगोस्की की परिभाषा है। स्किनर, शिक्षा मनोविज्ञान की वे शाखा है जिसका संबंध सिखाने व सीखने से है, पढ़ाने व पढ़ने से है, सिखाने या सीखने से है, सीखने या सिखाने से है, या पढ़ने या पढ़ाने से है। ये शब्द इस प्रकार से इधर उधर हो सकते हैं। तो ये जो पढ़ने पढ़ाने या सीखने सिखाने की जो परिभाषा है ये किसने दी है? स्किनर ने दी है। स्किनर की अगली परिभाषा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो मित्रों ये थी बाल विकास के अंदर आज दिन तक आई हुई परिभाषाएं। ठीक है, परिभाषाएं 1 या 2 हमेशा हर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है जिसके अंदर साइको इंक्लूड होती है। 2 परिभाषाएं हैं। ओवरऑल जो क्वेश्चन है, जैसे रीट की बात करें तो 30 में से 2 जो परिभाषाओं के क्वेश्चन आते हैं। तो आज बाल विकास के लाया हूँ पर इकाई की, रीट की जितनी भी इकाई बनती है अपनी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग पूरी की पूरी मैं यहाँ परिभाषा है इंक्लूड करूँगा आपके लिए। ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब ही जरूर कर लेना। तो मिलेंगे अगली अपनी परिभाषाओं की श्रृंखला की अगली इकाई में जिसका नाम होगा अपनी अधिगम की। अगला है अपन अधिगम की परिभाषाएं देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।